ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, ये उन मुसलमानों के लिए वीडियो है जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, और ट्रेडिंग इस्लाम में जायज़ नहीं है किसी भी तरीके से। आपका खुद का भी रिसर्च करो और आपको ये बात पता चल जाएगी कि ट्रेडिंग करना इस्लाम में जायज़ नहीं। अगर ट्रेडिंग करना जायज़ होता इस्लाम में तो आज मैं करोड़पति होता इस टाइम पे। ट्रेडिंग मुझे भी पता है कैसे करना है, लेकिन ट्रेडिंग करना जायज़ नहीं है, हलाल नहीं है, इस्लाम में हलाल नहीं है, हराम है। बहुत सारा आप रिसर्च करोगे आपको बात समझ में आ जाएगी ट्रेडिंग करना कैसा है। तो ये जो टॉपिक मुझे आज का मिला है कि लोगों का भरोसा जो है ना वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उड़ गया है। अल्लाह ताला बस लोगों को सो के पैसा कैसे कमाना है, बस लोगों को सो के पैसा बनाना, ये समझ में आता है कि लोगों को सो के पैसा बनाना है बस। और ये हलाम और हरार की समझ नहीं है, क्योंकि पढ़ते नहीं है, तो हलाम और हरार की समझ कहाँ से रहेगी फिर। लोगों का भरोसा अल्लाह ताला पर से उड़ गया है। आप मेहनत करो, आप अपना खुद का बिजनेस करो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला है देने वाला, अल्लाह ताला बढ़ाएगा आगे। लेकिन हराम तरीके से नहीं, हराम तरीके से तो सब कुछ कोई भी कर सकता है, सब कर सकते हैं। हराम तरीके से कोई भी करोड़पति बन सकता है। तो करोड़पति अगर बनना है तो हलाल तरीके से करा जाए तो ज़्यादा बेस्ट है, हराम तरीके से नहीं। अगर हराम तरीके से कोई करता है, करोड़पति बनता है, ट्रेडिंग करते हैं, आज की अक्सरियत मुसलमान मुलविस है इसी चीज़ में जो ट्रेडिंग कर रहे हैं। समझ ही नहीं है, जो हिफ्स किया हुआ वो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, हिफ्स करने वाले लोग भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो हाफिज़ कुरान है वो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं बेचारे, उनको भी समझ नहीं है। उनको खुद भी रिसर्च करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, वो हालांकि उनके मौलाना लोग से पूछना चाहिए कि क्या ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो लोग भी बेचारे लोग कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं मेरे पास, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ बताना, नाम लेना सही नहीं होगा। वो मुझे पता है, मैंने उनको समझा, अभी वो नहीं समझ रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, मैं तो सिर्फ समझा सकता हूँ। आप आपका खुद का रिसर्च भी करो तो आपको खुद समझ में आ जाएगी। लोगों का भरोसा अल्लाह ताला पर से उड़ गया है। अल्लाह ताला पे लोग तवक्कल नहीं करे, भरोसा नहीं कर रहे, एतमाद नहीं करे। आओ देखते अल्लाह ताला हमसे क्या कहता है। सूरह यूनुस में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। याद रखो कि जो कि अल्लाह के दोस्त हैं, जो कोई अल्लाह के दोस्त है, उनको ना कोई खौफ होगा, ना वो गमगीन होंगे। अल्लाह के दोस्त कौन है? अल्लाह के दोस्त वो है जो नमाज़ पढ़ते हैं पास टाइम की, जो रोज़े रखते हैं, जो तिलावत करते हैं, जो चैरिटी करते हैं, जो अल्लाह ताला को याद करते, जो अल्लाह ताला का जिक्र करते, वो अल्लाह के दोस्त हैं। और अल्लाह के दोस्त कोई नहीं है इसके अलावा। जो नाम से मुसलमान है ना, वो भी अल्लाह के दोस्त नहीं है। नाम से मुसलमान होना अल्लाह के दोस्त में, वो अपने आप को क्लेम नहीं कर सकते कि मैं अल्लाह का दोस्त हूँ, नहीं कर सकते क्लेम। जब तक ये सारी चीज़ें आप खड़े नहीं उतरेंगे, जब तक आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ियल्लाहु अजमईन को आप फॉलो नहीं करेंगे, तब तक आप अपने आप को क्लेम नहीं कर सकते कि मैं मुसलमान हूँ, मैं अल्लाह का दोस्त हूँ, मैं अल्लाह का मोमिन बंदा हूँ, नहीं क्लेम कर सकते। तो सूरह यूनुस में अल्लाह ताला ये कहते हैं हमको, लेकिन हम कोई और रास्ते पे, कोई और डायरेक्शन में भटक चुके हैं। बट हमारा जो भरोसा है ना वो अल्लाह ताला पे रहना चाहिए। खुद से आप पूछिए, आपको ये इसका जवाब मिल जाएगा। उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं सूरह तौबा में, कुल युसिबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून। कह दो, अल्लाह ताला कहते हैं, कह दो कि अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में जो तकलीफ़ लिख दी है, वो हमें उस तकलीफ़ के अलावा हमारे पास कोई और तकलीफ़ पहुँच के नहीं रहेगी। और अल्लाह हमारा रखवाला है, अल्लाह हमारा निगहबान है। और मोमिनों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ही भरोसा रखना चाहिए। जो मोमिन है, जो क्लेम करते हैं मोमिन होने का, उनको अल्लाह ताला पर ही भरोसा रखना चाहिए। उसके बाद सूरह तलाक़ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं वो भी सुने आप। सूरह तलाक़ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, वयरज़ुक़हु मिन हैथ ला यहतसिबु वमन यतवक्कल अल्लाहि फ़हुवा यहसबुहु इन्नल्लाह बलागु अम्रिहि क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दीर। और उसे ऐसी जगह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिस्क अता करेगा जहाँ से गुमान भी नहीं होगा, जहाँ से गुमान भी नहीं होगा। और जो कोई अल्लाह ताला पे भरोसा करे, अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। और बिलाशुबा अल्लाह ताला अपना पूरा काम, अल्लाह ताला जो कहता है वो अपना पूरा काम करके रहता है अल्लाह ताला। अलबत्ता कि अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ के लिए एक अंदाज़ा मुकर्रर किया हुआ है। तो हमारा जो भरोसा है वो अल्लाह ताला पे ही रहना चाहिए। अल्लाह ताला के अलावा हमारा भरोसा किसी चीज़ पे नहीं रहना चाहिए। हलाल रास्ता, हलाल वे चूज़ करे, हराम से बचे। इसलिए इस्लाम ने मना किया, तो इस्लाम ने मना किया तो नहीं करना चाहिए। जो चीज़ हम तक पहुँच गई कि ये चीज़ फैक्ट है, सच है, तो वो चीज़ पे हमको कोशिश करना चाहिए। अगर हम जानबूझ के, अगर हमको ये पता है कि ये चीज़ हराम है, उसके बाद भी अगर हम कर रहे हैं तो फिर वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है उसके बाद।
और भरोसे के हिसाब से एक हदीस मैं पढ़ता हूँ। एक हदीस है, बुखारी की रिवायत है, हदीस नंबर है 2910 और मुस्लिम 5950। ये इस्लाम 360 एक ऐप है, तो ऐप से मैं भी पढ़ लेता हूँ, ऐप से आप लोग भी देख के ये हदीस पढ़ सकते हो। तो इसमें भरोसे की बात यह है कि ये हदीस में एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा रजी अल्लाह अजमैन को लेके नज़द की तरफ से वापस आ रहे थे। जैसे जो आज अगर जो गल्फ़ में रहते हैं उनको पता होगा, जो गल्फ़ में रहते हैं आज भी पहाड़ों पे वो छोटे छोटे कांटे वाले पेड़ आज भी पहाड़ियों पे यहाँ पे हैं। तो नज़द की तरफ से वो अपने सहाबा रजी अल्लाह अजमैन के साथ में आ रहे थे, तो रास्ते में आराम करने का एक पड़ाव डालने का एक टाइम आ गया। तो फिर उसके बाद वहाँ पे छोटे छोटे जो पेड़ थे, वो पेड़ों में एक पेड़ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे अपना तरवाल लटका दिया। लटकाने के बाद वहीं पे आराम करने लगे, और बाकी सहाबा रजी अल्लाह अजमैन ने वो छोटे छोटे पेड़ देख के नीचे नीचे सब लोग वहाँ पे अपनी जगह देख के अपना आराम कर रहे थे। तो उसमें से जो मुशरिकीन में से था, जो एक मुशरिकीन जो एक काफिर था, जो वो क्रीपिंग करते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया और उनके सीने पे बैठ गया। यहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पे बैठ गया, और सीने पे बैठने के बाद तलवार लगा दी यहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले पे तलवार लगा। वो कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तुम्हें कौन बचाएगा? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार कहा कि अल्लाह 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 बचाएगा मुझे, और उसका हाथ लिटरली कांपने लगा और उसकी तलवार गिर गई। तो वही तलवार वापस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके गले पे लगा दिया, कहा कि अब तुझे कौन बचाएगा। तो ये होता है भरोसा, ये होता है तवक्कल। तो तवक्कल हम कंपेयर नहीं कर सकते। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ईमान था, जो तवक्कल था, इंसान के अंदर जितना ईमान, जितना तवक्कल अल्लाह ताला पे रहेगा, अल्लाह ताला उसको उतनी ही ज़्यादा आजमाइश में उसको डालेगा। लेकिन हमारा तवक्कल असबाब की तरफ हो गया, दुनिया की तरफ, दुनिया की चीज़ों की तरफ हो गया, उस चीज़ से हटे। लोग अल्लाह ताला पे भरोसा करना बहुत कम कर दिए। लोग बाबाओं के पास जाके भरोसा लेते कि बाबा सब कुछ कर देंगे। किसी को शैतान भूत पकड़ ले तो वो हर बार बाबा 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 वही करते रहते। कुछ भी हुआ, थोड़ा भी शैतान बुझ कुछ भी हरकत हुआ, सब बाबा के पास इलाज होता है। कुरान मतलब कुरान में कहा गया कि रुकिया करो, रुकिया कुरान से इलाज करना चाहिए। अगर ये एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि एक आयत कुरान की, लौ अनज़लना हादल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह व तिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। अगर ये कुरान अगर पहाड़ पे अगर इसको उतारा होता अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, तो पहाड़ जो है ना, अल्लाह के रौब से, अल्लाह के डर से वो दबता और धंसता और फटता चला जाता। ये कुरान वो चीज़ है। तो लोग थोड़ी ही बात में बस अल्लाह ताला से भरोसा छोड़ देते हैं और कुरान से भरोसा उठा लेते हैं और लोगों के पास चले जाते हैं भरोसा लेने के लिए। एक बहुत बड़े आलिम है, उन्होंने कहा था कि दुनिया में अगर हम किसी से ज़ाहरी तरीके, अगर हम किसी से मदद लेने की भी कोशिश करते हैं, उसको बस 2 बार उससे बोलो कि भाई मुझे ये मेरा काम कर दो, ये मेरा काम दो। तीसरी बार मत बोलो, वो शिर्क के कैटेगरी में फॉल करने लगता है फिर। तो ये चीज़ पे भी हमको परहेज करना चाहिए। तो उनका ये कॉल अच्छा कॉल है, ये सही है। किसी भी इंसान से अगर मदद लेनी, 1 बार बोल दो, 2 बार बोल दो, अगर वो नहीं कर रहा तो लीव इट। उसके बाद आपको भरोसा सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला पे करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला वो बेशक अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, और वही अल्लाह ताला जिसने पैदा किया आदम अलैहिस्सलाम को, वही अल्लाह सुब्हानहू तआला आज भी है। लोग भूल के बैठे हैं, लेकिन आज भी वही अल्लाह ताला वही सारे निज़ाम चलाता है। तो हमको जो भरोसा एतमाद है अल्लाह ताला पे करना चाहिए, और ट्रेडिंग मत करो। हलाल जो वे है, हलाल वे पकड़ो, इंशाअल्लाह उसमें ही कामयाबी है। हलाल वे में ही अल्लाह ताला कामयाबी करेगा।